हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपको पता है कि मैंने एपी में आपको एक फ़र्स्ट लेक्चर दिया था और एक सेकंड लेक्चर दिया है, जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ठीक है। वो एक तरह से आपका पूरा बेसिक मैंने करवा दिया है जितना आपको 10th क्लास के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आज मैं कुछ और एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें आसान है, ठीक है। ये आपको अंडरस्टैंडिंग देगा कि कैसे हम चीज़ों को ड्राइव कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। आज मैं आपको शॉर्टकट सिखाने वाला हूँ कि शॉर्टकट कैसे, अभी देखना, ठीक है। अभी देखते रहना। मैं कुछ चीज़ें आपको ड्राइव करके क्या दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने क्या कहा, मैं कह रहा हूँ कि मेरे को ना 1 से लेके 100 तक का, 1 से लेके 100 तक के जो नेचुरल नंबर है ना, इनका सम निकालना है, ठीक है। तो सम निकालने के लिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 100 × 101/2, ठीक है। और मैंने काट दिया, मेरे पास आंसर आ गया 50-50। बात क्लियर है क्या। अब आप में से कई बच्चों को तो समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कर दिया, कि सर आपने डायरेक्ट कैसे कर दिया, आपने SN का फॉर्मूला नहीं लगाया, ये n/2 2a + n-1 × d। सर आपने तो ये सिखाया हुआ है ना फॉर्मूला, और आपने फॉर्मूला तो लगाया ही नहीं, और बिना फॉर्मूला लगाए सर आपने डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया। ये कैसे किया, 100 × 101/2 कर दिया, ठीक है। बच्चों आज मैं यही सिखाने वाला हूँ, अपनी कॉपी पेन अपने हाथ में रखना, ठीक है। आपको सब कुछ समझ में आएगा, मैं पक्का कह रहा हूँ, ठीक है। और आपको ये लेक्चर देखने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि सर हम कोई भी क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। ये थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा, 30 मिनट या 35 मिनट का लेक्चर होगा, ठीक है। अभी देखना बच्चों, देखो बच्चों, अब मैं जो आपको जो कंसेप्ट सिखाने की जो कोशिश करूँगा ना, वो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, मतलब 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये तोड़ भी बताऊंगा, आपके दिमाग में उठेगा कि सर अगर 1 से स्टार्ट ना होकर कोई अगर 5 से स्टार्ट हो जाए, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी बस जस्ट वेट करो, तो सीखते रहो, ठीक है। कॉपी पेन खोल के रखना अपने साथ। देखो मैं लिखा 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे चलती जा रही है, एक सीरीज चलती जा रही है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, मतलब nth टर्म तक कोई सीरीज चल रही है। मैंने 1 से स्टार्ट किया, याद रखना, और कॉन्टीन्यूसली चलती जा रही है n नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी भी है मेरे को नहीं पता, ठीक है। अब टर्म्स कितनी भी हो, 100 हो, 200 हो, 300 हो, 1000 हो, लाख हो, कितनी भी हो, ठीक है। अब मेरे को इन सब का सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा था SN। इसका मतलब क्या है, सम निकालना है कितनी टर्म्स का, n नंबर ऑफ टर्म्स का, मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास है, इनका सम निकालना है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a + n-1 × d। यही फॉर्मूला होता है ना अपना। बात क्लियर है क्या, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। मेरे को पता है n का तो n ही है मेरे पास, n का तो n ही है, क्योंकि मेरे पास मैंने इन्फिनिटी तक ले रखा है, ये n तक, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n/2, ठीक है। 2 मेरे पास a कितना है, आप कहोगे कि सर जो a की जो वैल्यू है वो 1 है, और d की वैल्यू क्या है, d मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। मैं पुट कर लेता हूँ, 2 × 1 + n-1, और d की वैल्यू कितनी है, 1। बात क्लियर है क्या। तो क्या आ गया, n/2 2 + n-1, ठीक है क्या। तो यहाँ पे 2 प्लस के हैं, 1 माइनस का है, तो ये क्या बन गया, n/2 और n+1। अब मैंने क्या कहा कि अगर आप दैट, मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, n+1/2। मतलब मैंने क्या कहा कि मेरे को किन्हीं भी, जैसे मेरे पास 1 से कोई सीरीज स्टार्ट होती है, ठीक है, और उनका मेरे को सम निकालना है। मैंने कह दिया कि मेरे को n नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना है, और 1 से स्टार्ट हो रही है, तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, जितनी मेरे पास टर्म है ना, उसमें 1 प्लस करके n+1/2। नहीं समझ में आया ना, मेरे को पता है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, देखो इसको मैं सिंपली तरीके से बताता हूँ, समझ में आ गया इतना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। देखो मैंने कहा कि मेरे पास एक सीरीज़ है, वो चल रही है, 1 से स्टार्ट हुई, 1 2 3 4 5, ठीक है। टोटल कितनी टर्म्स होगी, 5। अब मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, मेरे को यहाँ पे निकालना है क्या, मेरे को निकालना है सम निकालना है, ठीक है। तो इनका सम कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कहोगे सर 5 है, ठीक है। और मैंने कहा था फॉर्मूला क्या था, n+1/2, ठीक है। तो मैंने कहा था नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, 5, और फिर 5 में क्या प्लस कर देना है, 5 और 1 6, 1 फालतू बाई 2, तो कितना आ गया, 5 दिए 15। तो मतलब इन पाँचों जो टर्म का जो सम होगा वो कितना होगा, 15। बात क्लियर है क्या, ठीक है। वैसे अगर मैं कहूँ, मेरे पास है 1 2 3 4 5, ये चल रही है 10 तक, ठीक है। मैंने कहा कि मेरे को इन 10 की 10 टर्म का सम निकालना है। आपको पता है कि 10 टर्म है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या करूँगा, 10 × 11/2, तो कितना आ गया, 55 आ गया। बात क्लियर है क्या। वैसे ही मैंने कहा था कि अगर मैं कह दूँ कि 1 से लेके 100
नेचुरल जो नंबर है ना 1 से लेकर 100 तक के जो नेचुरल नंबर है उन सबका सम निकालना है। तो क्या करूँगा, टोटल 100 नंबर है, उसको 101 से मल्टीप्लाई करूँगा बाय 2, तो कितना आ गया 50। बात क्लियर है क्या? मैंने क्या सिखाने की कोशिश की है, मैंने कहा कि कोई भी नेचुरल नंबर की एक सीरीज चल रही है, एक से जो स्टार्ट होती है उसमें आप ये ट्रैक की कंसेप्ट लगा सकते हो, ठीक है। टेंशन मत लेना, मेरे को पता है कि आपका क्या डाउट हो सकता है। आप सोचोगे कि सर अगर 5 से स्टार्ट हो तो कोई नंबर सीरीज़, मतलब कोई 5 से अगर स्टार्ट हो जाए नेचुरल नंबर का, अगर आपसे ये पूछ ले कि 5 से लेके मेरे को 15 तक के जो नेचुरल नंबर है ना 5, 6, 7 ऐसे, इन सब का सम निकालना है, मैं ये भी बताऊंगा, डोंट वरी, मैं सब कुछ बताऊंगा। अभी ये समझ में आया कि मैंने कहा कि अगर 1 से अगर कोई सीरीज स्टार्ट होती है, ठीक है, और नंबर सीरीज मतलब नेचुरल नंबर की सीरीज़ है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, उनका अगर मेरे को सम निकालना हो तो मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, n+1/2। अगर मेरे पास ऐसे 10 नंबर है तो क्या करूँगा, 10 × 11/2। अगर ऐसे 100 नंबर है तो क्या करूँगा, 100 × 101/2। अगर ऐसे ही मैंने कहा मेरे को फर्स्ट 200 जो नेचुरल नंबर है ना उनका सम निकालना है, फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर 1 से लेके 200 तक के नेचुरल नंबर का, तो क्या करूँगा मैं, 200 × 201/2, नंबर ऑफ टर्म्स उसमें फिर 1 प्लस करना है बाय, ठीक है, तो कितना आ गया, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 20। क्या आपको कुछ समझ में आया क्या? टेंशन मत लेना बच्चों, मैं सिखा दूंगा, ठीक है, पक्की बात है। मैंने बस इतना सिखाने की कोशिश की है कि मेरे पास कोई एक सीरीज चल रही है, ठीक है, अगर कोई सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है, मैंने ये ड्राइव किया है, ठीक है, अब आप ना जितना चाहो उतना ड्राइव करो। अब मैं आपको कौन सा ड्राइव करके बताता हूँ, मैं वे बताता हूँ जो आपके हर जगह लग जाएंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे कहोगे कि सर 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे 2-2 के गैप पे सर ऐसे भी तो कुछ बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, मैंने मना कब किया है, आप ऐसे बना लो, आप याद कर लेना, अगर आप याद करना चाहो तो याद कर लियो, ठीक है। नहीं, मैं इसका भी तोड़ बता दूंगा, मतलब मैं आपको वो सिखाता हूँ कि जो आपके हर जगह पे लग जाएगा। पहली बात समझ में आ गई कि मैंने कहा कि कोई एक नेचुरल नंबर की एक सीरीज चलती जा रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर मेरे को डायरेक्ट निकालना हो कि इनका सम क्या आएगा तो मैं क्या करूँगा, देखूँगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जैसे मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इनका सम निकालना 12 तक का, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो क्या करूँगा, 12 × 13/2, बस हो गया। तो 2 से 6 बार कट जाएगा और 13 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात क्लियर है क्या? ठीक है, मैं अभी 1-2 क्वेश्चन और आपको करके दिखाता हूँ। देखो अभी मैंने नेचुरल नंबर का लिया है, अभी मैं आपको ओड का भी दिखाऊंगा, ठीक है, ओड का भी समझाऊंगा, जो ये है मैंने अभी करके दिखाया था, मैं इवन का भी आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, मैं सब कुछ सिखाऊंगा। पहले आपको ये समझ में आया क्या जो मैंने अभी सिखाया? मैंने कहा कि एक नेचुरल नंबर की एक सीरीज़ है जो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है, और उनका अगर मेरे को डायरेक्ट सम निकालना हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं दूसरी चीज़, मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन देने से पहले मैं दूसरा कंसेप्ट भी एक बार सिखा देता हूँ, फिर मैं लगातार आपको क्वेश्चन दूंगा कई सारे, ठीक है। मैंने कहा कि अगर मान लो मैं ओड टर्म में अगर निकालता हूँ, ओड की सेंस में मैं कह रहा हूँ, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, अगर ऐसे है, अगर मेरे को ऐसे निकालना हो, ठीक है, जैसे मैंने जो एग्जाम्पल लिया था मैं उसी को सिखा रहा हूँ एक बार। अगर मेरे को ऐसे निकालना हो, मैं इसका भी बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, बना सकते हैं, इसका भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी बना देता हूँ मैं। देखो अगर कोई नेचुरल नंबर की सीरीज़ है, अगर वो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, मैं 1 से स्टार्ट होकर कर रहा हूँ और वो ओड में चल रही है, ये ओड नंबर है ना सारे, तो इनका सम मैं कैसे निकालूंगा? देखो आपको पता है यहाँ पे ए कितना है 1, डी कितना है 3 में से 1 जाएगा कितना आएगा 2, ठीक है, और ये n तक चलता जा रहा है। बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, Sn = n/2 2a + n-1 × d। बात क्लियर है क्या? ठीक है, वही मेरे को सेम एज इट इज़ प्रोसेस करनी है, वही n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n है n/2। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है मेरे पास, 2 × 1 + n-1। अब मेरे पास d की वैल्यू कितनी है, 2, मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, ठीक है। अब आगे क्या आएगा, n/2 2 प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो कितना होगा 2n-2, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया n/2 × 2n। अब देखो ये कितना आ जाएगा n²। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरी बात को समझना। मैंने कैसे ही कहा, मैंने कहा ये है 4 टर्म है, ये नेचुरल नंबर की ओड सीरीज़ है, ये ओड 1, 3, 5, 7। मैंने कहा इन सब का सम क्या होगा, आप कहोगे सर 7 और 5 ही, ऐसे नहीं करना है, टोटल टर्म कितनी है 4, 4 का स्क्वायर कर दो 16 आएगा, इन सब का सम 16 आएगा, देख लो। मैंने कहा 1, 3, 5, 7, 9,
11, 13। मैंने कहा इन सब का सम निकाल के दिखाओ। आप देखो कि टर्म्स कितनी है, आपको कि सर 7 टर्म है, 7 का स्क्वायर कर दो 49 आएगा। देखो मैंने अभी प्रूफ करके दिखाया आपको, n स्क्वायर करना है। n का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है। जैसे मैंने जो पहला कंसेप्ट सिखाया था, जो कंसेप्ट सिखाया वो सिखाया n+1/2। ये मैंने किसका सिखाया है, एक नेचुरल सीरीज जो चलती है, नेचुरल नंबर्स की जो सीरीज कंटिन्यू चलती है बिल्कुल 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें ओड और इवन दोनों हैं, तो उनका डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, n+1/2, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने आपको सिखाया ओड का, एक नेचुरल नंबर की सीरीज है जो ओड नंबर है जिसके अंदर, और जो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, तो उनका हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे और डायरेक्ट क्या कर देंगे, n स्क्वायर कर देंगे। अभी देखो मैं एक क्वेश्चन आपसे लेता हूँ, आप फिर बताना मेरे को, ठीक है। समझने की कोशिश करना बच्चों, ये चीज़ें मुश्किल नहीं है, आसान है बिल्कुल, ठीक है। आपको चीज़ें सारी आसान लगेगी। जैसे मैंने कहा कि 1, 3, 5, 7 ऐसे करके ये चल रहा है, 23 तक चल रहा है, ठीक है। बात क्लियर है क्या, 23 तक चल रहा है। अब मेरे को ये बताओ कि इन सब का सम क्या होगा। ये एक सीरीज़ है, ठीक है। अब ये 23 तक का है, तो ये बताओ इसमें जो है ना कि इनका सम क्या होगा। सबसे पहले आपके दिमाग में उठेगा कि सर ये बताओ कि ये 23 तक कितनी टर्म्स होगी। अब टर्म्स निकालने का मैंने तरीका क्या बताया था, लास्ट में से फर्स्ट माइनस कर दो, 23 में से फर्स्ट माइनस किया, इनके बीच में जो गैप है उसे डिवाइड कर दो, +1 कर दो, ठीक है। तो 22/2 + 1, तो कितनी है, टोटल होगी 12 टर्म, ठीक है। टोटल कितनी होगी, 12 टर्म, और डायरेक्ट क्या कर देंगे, 12 का स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। इन सब का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 144 आएगा। बात समझ में आई क्या, मैंने क्या सिखाने की कोशिश की है, ठीक है। अभी मैंने आपको एक तो बिल्कुल नेचुरल नंबर जो 1, 2, 3 जिसमें ओड और इवन सारे होते हैं, मैंने उसका सिखाया n+1/2। एक मैंने ओड का सिखाया जिसमें सिर्फ ओड नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर की एक सीरीज़ है जिसमें सिर्फ ओड नंबर होते हैं, 1, 3, 5, 7, ठीक है। उसका मैंने क्या सिखाया, डायरेक्ट क्या करना है, n स्क्वायर करना है, ठीक है। अब मैं आपको इवन का सिखाता हूँ, पर इवन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। फिर मैं सिखा देता हूँ, और इवन की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती मैं ये भी आपको बताऊँगा। देखो एक बार पहले मैं आपको वैसे ही इवन का निकाल के दिखा देता हूँ फॉर्मूला कि कैसे इसका बनता है, ठीक है। 1 मिनट वेट करो, ठीक है। अब आपने एक तो वो सीख लिया नेचुरल नंबर का पूरा जो कंटिन्यूस सीरीज चलती है, और एक है आपने ओड का सीख लिया। अब मैं इवन का सिखा रहा हूँ। देखो इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपको कि सर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 12, ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। बात क्लियर है क्या, किसी को कोई दिक्कत हो तो। अब आप कहोगे कि सर ये 1 से तो स्टार्ट नहीं हुआ, तो मैं ये इवन नंबर ले रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ से 2 से स्टार्ट होते हैं इवन नंबर, तो ओड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और जो नेचुरल नंबर की जो सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। बात क्लियर है क्या, ठीक है। अब वही यहाँ पे करना है, यहाँ पे a कितना है, 2, ये n तक चलता जा रहा है, ठीक है। d कितना है मेरे पास, d कितना है, 2, 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। वही लगा देना फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या आएगा, n/2 2a + n-1 × d। बस आपको जस्ट क्या करना है, पुट कर देना है यहाँ पे। देखो n/2, a कितना है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 दूनी कितना होगा, 4 + n-1, और 2 d की वैल्यू कितनी है, 2। समझ में आती है क्या बात, ठीक है। तो कितना आ गया, n/2, 4 प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2n-2। बात क्लियर है क्या। तो क्या हो गया, n/2, 2n, 4 प्लस के हैं, माइनस के 2 हैं, तो प्लस के कितने रह जाएंगे, 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो n/2, अगर मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो क्या बच गया, n+1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बना, n+1। बात क्लियर है क्या, मैंने क्या कहा, अगर मैं इवन नंबर का अगर मेरे को सम निकालना है, ऐसे 2 से स्टार्ट हो रहा है उनका सम निकालना है, तो मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, n+1, जैसे करके दिखाता हूँ। देखो मैंने कहा मेरे पास टोटल ये टर्म है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, मैंने कहा इन सब का मेरे को सम निकालना है। आपको पता है कि 2 से स्टार्ट हो रहा है, इवन नंबर की एक सीरीज़ है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, टोटल टर्म्स कितनी है, आपको कहीं से टोटल टर्म्स 6 है, तो क्या करूँगा, 6 × 7, क्योंकि n+1 है ना, तो कितना 42, इसका ये आंसर है। देखो कितनी चीज़ें कितनी जल्दी फास्ट हो सकती है, देखो आसान है ये बिल्कुल। अभी मैंने आपको क्या कहा था कि इसको निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने जो 2 पहले निकालने उससे काम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा अभी दिखा देता हूँ, देखो एक बार अभी समझने की कोशिश करना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो थोड़ा सा समझना प्लीज़, आप समझ जाओगे, मेरे को पता है। अगर मैं इन सब में से अगर 2 कॉमन ले लूँ, सब में से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो अगर मेरे पास 2 कॉमन आया तो अंदर क्या रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे चीज़ चलती जा रही थी क्या। बात समझ में आती है क्या, मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक ऐसी सीरीज़ है मेरे पास जैसे 2, 4, 6, 8, मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, ठीक है।
अब मेरे को ये बताओ कि इन सब का मैंने अभी सम निकाला था 1 2 3, जो जिसमें ओड भी होते हैं इवन भी होते हैं, उनका सम क्या होता है आपको कि सर वो होता है n+1/2, ये होता है ना, ठीक है। और 2 क्या है, बार है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा n+1। बस बनना तो यही है। आप या तो डिटेल से प्रूफ कर लो या मैंने जो पहले आपको सिखाया था उससे प्रूफ कर लो। अब मैंने अल्टीमेटली आपको बताया क्या है, मैं इसको आपको एक लाइन में बताता हूँ। देखो एक बार, अभी आप तक जितना आपने समझा है, जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, पर मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने अभी आपको क्या बताया। देखो मैंने आपको ये बताया है कि मेरे पास एक सीरीज़ है नेचुरल नंबर की, जिसमें ओड भी है इवन भी है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे इन्फिनिटी तक चल सकता है, कहीं तक चले। अगर मेरे को इनका सम निकालना है तो मेरे को डायरेक्ट क्या करना है, n+1/2। बात क्लियर है क्या? फिर मैंने कहा कि अगर कोई सीरीज़ है जो 1 से स्टार्ट होती है, उसमें सिर्फ ओड नंबर है, 1 3 5 7 ऐसे करके चलती जा रही है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, n²। बात क्लियर है क्या? फिर मैंने एक सीरीज़ कहा जो इवन से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है, 2 4 6 8 ऐसे चलती जा रही है, तो उसका क्या होता है, n+1। ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और मेरे को करके दिखाओ सारे, ठीक है। मैंने कहा कि एक सीरीज़ है जो 1 से स्टार्ट हो रही है, वो 300 तक चल रही है, ठीक है। 1 से स्टार्ट होकर 300 तक जाएगी, तो इन सब का सम कितना होगा। 1 से स्टार्ट हो रही कोई सीरीज़, 1 2 3 और वो 300 तक जा रही है, मेरे को इन सब का सम निकालो 1 सेकंड के अंदर, जल्दी निकालो। कितना आएगा? आप कहोगे कि सर आपने अभी सिखाया है कि एक से स्टार्ट हो रहा है, उसमें ओड इवन सारे हैं, मतलब नेचुरल नंबर की पूरी सीरीज़ है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 300, 301/2 कितने पे, 150 पे, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, 0 15 15 45। बात क्लियर है क्या? बस ये आंसर आ गया, ठीक है। मैंने कहा ना चीज़ें बड़ी आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। मैंने क्या कहा, वैसे ही अगर आपके लिए ओड का पूछ ले तो आप ऐसे ओड निकाल लेना, ठीक है। अब ये तो हुई बातें कि सर ये तो ठीक है, समझ में आ गया, 1 से स्टार्ट होने वाला केस समझ में आ गया। अब आप में से कई बच्चों के दिमाग में उठेगा, देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आप फिर एक समझाऊंगा मैं, उसके बाद आप खुद कर लेना, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो बता देना मेरे को। मेरी तरफ से जो बेसिक कंसेप्ट जो मेरे को सिखाने थे आपके लेवल के, वो इतना ही है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, अगर आप पूछते हो कि सर अगर 5 से कोई सीरीज़ स्टार्ट हो, जैसे 5 6 7 8 9 10 में से कोई सर ये पूछ ले कि सर मेरे को इनका सम निकालना है, अब जो मैंने सिखाया है वो तो मैंने 1 से सिखाया है ना, मैंने तो 1 से सिखाया है ना। आप कहोगे सर ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, बताओ अब कैसे लगाऊं सर, बताओ ऐसे ही कर दूं क्या, वैसे ही टोटल 6 टर्म है, 6 × 7/2, ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? मैंने तो 1 से सिखाया था। तो क्या करना, देखो यहाँ पे किसी की कमी है, आप कहोगे कि सर यहाँ पे कमी है 1 की 2 की 3 की 4 की कमी है, तो कमी दूर कर दो। ये ले 1 2 3 और 4, कमी दूर होगी। और यहाँ से फिर माइनस कर देना, जो भी इसका आएगा ना उसमें से माइनस कर देना, किसको, 1 2 3 और 4 को। यही कमी थी, 1 2 3 4 की कमी थी। अब तो एक कमी पूरी होगी ना, अब तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, नेचुरल नंबर की पूरी सीरीज़ है। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। टोटल टर्म्स कितनी है, 10, तो 10 तो हो गया n × 11/2। बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब ये आएगा, इसको भी माइनस करना पड़ेगा। देखो ये भी वही टर्म है, 1 से स्टार्ट हो रही है, वही सीरीज़ है, ओल्ड और इवन दोनों मिक्स है, तो यहाँ पे कितनी टर्म है, 4, तो क्या होगा 4 × 5/2। दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, ये कितने पे गया 5 बार, ये कितना आ गया 55, माइनस ये कितने पे 2, कितना 10, तो कितना आ गया 45 आंसर आ गया। आया क्या समझ में? मैंने क्या कहना चाहा, मैंने कहा कि जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट हो आप उस चीज़ को ऐड कर दो और बाद में माइनस कर दो, क्या दिक्कत है? बात समझ में आती है क्या? मैंने क्या सिखाने की कोशिश की है, ठीक है बच्चों। आज के इस लेक्चर में आपको मैंने इतना ही सिखाया है, ठीक है। फिर भी अगर मेरे को थोड़ा बहुत वैसे रहता है इसमें जो आपके लेवल का भी है, तो अगर मेरे को टाइम लगता है तो मैं आपको वो भी सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो ना किसी भी कंसेप्ट में कि सर यहाँ पे कुछ डाउट है, मेरे को बता देना, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।